Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. चेन्नई की बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये सीजन जो रहा है उनका, अजय भाई, क्या सीख लेंगे इस सीजन से और आगे अगले सीजन में जब जाएंगे? कप्तान ने तो आज बोल दिया कि वो खेलेंगे अगला सीजन। आई थिंक इस सीजन में थोड़ा जो ऊपर नीचे इनका हुआ है जो कभी हमने नहीं देखा था इतने सालों में। 13 सीजन खेले, 2 नहीं खेले थे बीच में। 13 सीजन में कभी हमने ऐसे नहीं सोचा कि है ना कि क्या है कि जो घर में बात होती थी ना, जो नोकझोंक होती थी, वो घर के अंदर ही रहती थी। इस बार थोड़ी बाहर आई। इस बार ये बिल्कुल ऑड रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चेन्नई के लिए ही देखें तो चेन्नई की क्या है, एक सर्टेनिटी। आज सवेरे मैं बात कर रहा था कि किसी को एक मैच नहीं देते हैं तो लंबा देते हैं, सोच होती है। और 14-15 साल से आप देख रहे हैं कि एक कंसिस्टेंसी इनकी सोच में रहती है। अगर, क्योंकि अब स्टेटमेंट आज सवेरे आ चुकी है महेंद्र सिंह धोनी की कि वो आपको चेन्नई में भी दिखेंगे, तो इस सीजन के पहले तो ये शुरू पक्का था कि चेन्नई में तो मैच नहीं होने वाला इस साल। तो ये पक्का था कि महेंद्र सिंह धोनी अगले साल तक रहने वाले। तो शायद वो ये पहली बार कोई चीज देखा है डिसीजन मेकिंग में कि बहुत जल्दी कर गए। वो जो बैटन भी पास ऑन था, सही हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है। मैं तो सोच पे कि जब किया आपने तो यही सोचा होता सक्सेस होगा। तो जब जरूरत ही नहीं थी तब आपने पंगा लिया, जो बाकी टीमों का काम था आपका काम नहीं था। गुड पॉइंट। तो आई थिंक मेरे लिए तो क्रक्स ये निकलता है कि चेन्नई ने वो काम किया है जो बाकी टीमें करती हैं, क्या वक्त से पहले ही करती है। चेन्नई वो थी कि वक्त को अपने आप काम करने दिया करती। सर बाकी टीमें करती थी FKP, जो मैं कहता हूँ ना, FKP, फालतू का पंगा, फालतू का पंगा। वीरू CSK कभी नहीं करती थी FKP। बट CSK ने तो, MS ने खुद स्टेटमेंट दी कि तो उन्होंने पिछले साल डिसाइड कर लिया था कि अगले साल हम शायद कप्तानी किसी और से करेंगे। उन्होंने अंदर डिसाइड किया था कि बाहर डिसाइड किया था? अंदर डिसाइड किया था, लेकिन अनाउंस उन्होंने शायद सीजन से 4 दिन पहले अनाउंसमेंट की थी। तो अगर इतनी पहले डिसाइड कर लिया था कि भी MS को लगा कि शायद वो उनका आखिरी साल होगा, क्योंकि जो पिछला साल था MS का वो इतना बेहतर नहीं था बल्लेबाजी के लिए। ज़रूर वो फाइनल खेले और उन्होंने वो एक इमोशनल डिसीजन था कि भाई मैं अब इंडिया में होएगी तो चेन्नई में जाकर रिटायरमेंट लूँगा, बट ये हुई नहीं, क्वालिफाई किए नहीं। लेकिन MS का सीज़न बेहतर रहा बल्लेबाजी से। तो शायद वो जो बल्लेबाजी उन्होंने की 1-2 मैचेस में रन बनाया, उसका भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई एक और सीज़न में मैं खेल सकता हूँ। क्योंकि उनका रोल ज़्यादा क्या है, फील्डिंग के समय है कि कीपिंग तो शायद उनसे कोई और बेहतर भी कर लेगा, लेकिन जो वो कप्तानी करते हैं ना, वो उनसे बेहतर कोई और नहीं करेगा। शायद 7 नंबर 8 नंबर जिस नंबर पे भी वो आते हैं उससे बेहतर मारने वाला हिटर भी कोई मिल जाएगा, लेकिन वो गेम कंट्रोल करने वाला नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैं तो ये चाहूँगा कि एक क्या अभी 2 सीजन भी खेले, जब तक आपकी बॉडी फिट है। कोई खेलनी तो आपको लास्ट के 16 और 24 बॉलों में से 12 या 15 बॉल ही हैं। तो 15 बॉलों की फिटनेस करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगेगा ना, पूरा साल है आपके पास। वर्कलोड मैनेजमेंट आराम से हो सकती है, पर चेन्नई के लिए लेकिन इस बार वर्कलोड 2-3 साल से ना जल्दी बुला लेते हैं। एक बार तो पावर प्ले में भी आना पड़ गया। सही बात है। आगे वाले लड़के कुछ नहीं कर रहे ना, पारी इतनी जल्दी दे देते हैं, तो फिटनेस बेटर हो जाएगी अगले। बिल्कुल। CSK का क्लोज करने से पहले एक इम्प्रेसिव बल्लेबाज, एक सबसे जो आप प्रभावित हुए जिस गेंदबाज? आई थिंक सिंह साहब मेरे को अच्छे लगे। हालांकि सिमरजीत जो है वो मुझे लॉन्गर रन में नंबर्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि दयाल ने, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने एक ही का बोला, चौधरी साहब। दयाल आपके उसमें मेरी दया करें, मेरे नाम दयाल गुजरात में दया करो, कह रहे हैं दयाल साहब मेरी दया करो, डायल मत करो, दयाल मत करो फोन, हमने इसे करेक्ट कर लिया है। सर चौधरी साहब तो हमारे लिए तो माइक नेहरा साहब से वैसे ही खेले तो मैं चौधरी साहब का नाम नहीं बोल सकता। नेहरा जी दयाल कर देंगे हमको, नेहरा जी दयाल करेगा, तो नेहरा बंदा किसी और को दे दिया। लेकिन मेरे को दोनों में से गेंदबाजी में आई थिंक सिमरजीत लगते हैं कि आई होप मैं रॉन्ग हूँ और दोनों बहुत अच्छा करें, लेकिन नहीं, ठीक है, एक जो आपको पसंद आया तो मेरे को उनकी गेंदबाजी में ऐसी चीज नजर आती है कि अभी रॉ ही है कि एक होता है कि एक फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं आप, तो उसके बाद ग्रोथ का चांस कम होता है। ये रॉ प्रोडक्ट दिख रहा है, अभी फिनिशिंग तो आ जाएगी, गेंदबाजी करना, कब करना, कौन सी डालना, लेकिन जो एक प्योर गेंद डालनी होती है ना, वो आप किसी को सिखा नहीं सकते, वो इनके पास नजर आ रही है मुझे। तो मेरे लिए और आपके लिए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, वो तो फ्यूचर कैप्टन भी है CSK के। नाइस बिग कॉल, पर कौन से साल में? देखिए जब MS छोड़ेंगे यही तो सवाल, क्योंकि क्या होगा कि अगले 2 देखिए अगला सीजन तो MS खेलने वाले,
ये सीज़न फर्स्ट क्लास में ऋतुराज गायकवाड़ का कैसे जाता है, वो कप्तानी करते हैं, क्या अपनी स्टेट को वो सेमीफाइनल नॉकआउट तक लेके जाते हैं रणजी ट्रॉफी में या विजय हज़ारे में या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो वहाँ तक लेके जाते तो उनकी कैप्टनसी वो उन्होंने एमएस से बहुत कुछ सीखा भी तो होगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 साल में वो और बेहतर कप्तानी करेंगे अपनी स्टेट के लिए, तो शायद चांसेस उनके हैं अगले 2 साल में सीएसके के कप्तान बनने के।